हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू गेट बेस्ट एक्सपीरियंस ड्यूरिंग क्लिनिकल पोस्टिंग इन हॉस्पिटल्स, यानी पोस्टिंग करते टाइम हॉस्पिटल में कैसे बेस्ट एक्सपीरियंस पा सकते हैं। अगर आप भी बीपीटी के स्टूडेंट्स हैं या इंटर्नशिप करने की सोच रहे हैं तो कुछ मेरी छोटी सी सजेशंस है वो आप फॉलो कर सकते हैं। पहली बात, अगर आपको क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा से चाहिए तो हॉस्पिटल चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे मैक्सिमम एक्सपोजर मिले, अलग अलग केस देखने को मिले और जहाँ पे जो भी फैकल्टी हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड करें। तो कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिसे मैं आगे ब्रेक डाउन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है वो है रेपिटेशन और स्पेशलाइजेशन। क्या आप जो हॉस्पिटल चूज कर रहे हैं वो उसका नाम सुना हुआ है? अगर हाँ तो बढ़िया है। वैसा हॉस्पिटल चूज कीजिए जो टीचिंग हॉस्पिटल हो या मेडिकल कॉलेज एफिलिएटेड हो, ताकि जो लर्निंग एक्सपोजर है वो ज़्यादा हो सके। अगर आपको किसी स्पेशलाइज फील्ड में जाना है, जैसे सर्जरी हो गया, न्यूरो हो गया या कार्डियो हो गया, तो उससे रिलेटेड बेस्ट हॉस्पिटल ढूंढने का कोशिश करें। सेकेंड जो पॉइंट है वो है पेशेंट डाइवर्सिटी और वॉल्यूम। जहाँ पे पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, रस ज़्यादा है, वहाँ पे आपको अलग अलग पेशेंट का एक्सपोजर देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आपको शायद अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है अगर आपको अलग अलग पेशेंट देखने का इंटरेस्ट हो। अगर आपको स्पेसिफिक देखना हो तो उसके लिए मैं बताया हूँ कि स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल में ही जाए। थर्ड पॉइंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अगर आप कहीं पे भी हॉस्पिटल्स या क्लिनिक ढूंढें तो वहाँ पे जो ओपीडी है, फिजियोथेरेपी का ओपीडी, वो इजीली मिल जाएंगे। बट जो आईसीयू है वो गिने चुने हॉस्पिटल्स में ही होते हैं, और आईसीयू में आपको तो आईसीयू के एक्सपोजर मिलेंगे ही, साथ साथ में अलग बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटी मिलेंगे। जैसे एमआरआई का जो भी रिपोर्ट्स है उसको आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, सीटी स्कैन है उसके रिपोर्ट्स अच्छे से पढ़ पाएंगे। फोर्थ चीज़ है, अगर आप डेली हॉस्पिटल आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप पेशेंट्स को देख रहे हैं, उसके अलावा अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जो चौथा पॉइंट्स है वो है सीनियर जो भी फैकल्टी और मेंटर्स हैं उनको प्रॉपर बात करें, उनसे पहले टाइम मांग ले प्रॉपर बात करने के लिए। कोई भी केस पे आप काम कर रहे हैं या कोई केस यूनिक लगा तो उनसे टाइम निकाल के उनसे हमेशा कम से कम वीक में या कभी जब भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए उनसे एक बार डिस्कस करें, ताकि वो उस केस को, शायद बहुत सारे अलग अलग एक ही केस को देखे होंगे अलग अलग पेशेंट पे, अलग अलग एज पे, तो उसके बारे में वो बताएंगे कि किस एज में कौन सा केस क्या होता है और कौन से एक्सरसाइज प्रोटोकॉल होते हैं, किस एज में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, किस एज में ज़्यादा इनइफेक्टिव होते हैं। कुछ ऐसे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और इंडिकेशंस भी हैं जो हमने ऐसे एकेडमिक में तो पढ़ा नहीं है, बट वो हमें बताएंगे। तो उनके साथ प्रॉपर डिस्कस करना, इंटरेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं, या बड़े हॉस्पिटल हो या अच्छे हॉस्पिटल हो, तो वहाँ पे हमेशा कोई इवेंट वगैरह होते रहते हैं। या तो इवेंट्स में कोई सेमिनार हो या किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बात हो रहा है, या जो कोई स्पेसिफिक डेज आते हैं तो उस पर भी कुछ अलग अलग सेमिनार्स होते रहते हैं। जैसे नर्सिंग डेज हो गया या फिजियोथेरेपी डेज हो गया, तो वो सेमिनार्स और इवेंट को ज़रूर अटेंड करें। अगर आप अटेंड करेंगे तो जो भी आपके फील्ड से रिलेटेड कुछ नया रिसर्च वगैरह आया होगा, नया रिपोर्ट वगैरह आए होंगे, तो वो आपको जानने को मौका मिलेगा। लास्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 6 पॉइंट, लोकेशन और एक्सेसिबिलिटी। अब जो भी हॉस्पिटल है वो उसका लोकेशन क्या है और एक्सेसिबिलिटी क्या है। अगर ज़्यादा दूर है तो उसे कोशिश करें अवॉइड करने का, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में भी आपका बहुत टाइम जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन में भी जाएगा तो जिससे मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होगा और आपको भी ज़्यादा उतना वो नहीं हो पाए। तो कोशिश करें नियर बाई हॉस्पिटल्स में जाने का, ताकि वहाँ पे आसानी से रीच कर पाएँ आप। अब चलिए, अब तो हमें अगर कोई बेस्ट हॉस्पिटल मिल गया, ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि हॉस्पिटल मिलने के बाद जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसको कैसे बेस्ट एक्सपीरियंस बनाए ताकि अच्छा एक्सपोजर मिल सके। तो उसको अब हम जानते हैं। जो सबसे पहला स्टेप्स है वो है बी प्रोडक्टिव। आपको खुद से इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। वार्ड में जो कभी कभी अलग अलग वार्ड हैं, या जो वार्ड में कभी कभी राउंड होते रहते हैं, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट के नर्सिंग वाले हो गए या जो भी हो, तो उनके साथ राउंड में जाने का कोशिश करें, ताकि उन जो भी है वो अलग अलग चीज़ हमें देखने को मिले कि नर्सिंग वाले कैसे क्या क्या कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स है वो क्या क्या कर रहे हैं, ताकि हमें और ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस मिले। और हाँ, इनिशिएटिव तो लो,
प्रोडक्टिव बनो। बट कुछ भी है तो जो भी आपके जिसके सुपरविजन में काम कर रहे हैं या जहाँ पे भी, तो उनके से पहले परमिशन ले लो। और मैक्सिमम टाइम में अगर आप फ्री हो, अगर ओपीडी में या जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे टाइम है तो आपको वो मना नहीं करते, वो अलाउ कर देते हैं जो भी राउंड वगैरह चल रहा है उसमें साथ में जाने का। जो सेकेंड पॉइंट है वो है बिल्ड रिलेशनशिप्स। जिस डॉक्टर के भी आप सुपरविजन में वर्क कर रहे हैं या जो डेली नर्स वगैरह मिलते हैं या अदर जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मिलते हैं, उनके साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप्स बनाओ। ऐसे रिलेट करो, ऐसा करो, मतलब ऐसे ही उनसे बात करो ताकि वो अपना बेस्ट एक्सपीरियंस, उन्हें लगे कि हाँ ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए, वो आपसे शेयर करें। अगर उनको रिस्पेक्ट करोगे तो वो ज़रूर अपनी बातों को जो भी सीख रहे हैं वो आपसे शेयर करेंगे, और शेयर करेंगे तो इससे भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन क्लिनिकल स्किल। जैसे हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो हम डायरेक्टली ये करते हैं कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे चले जाते हैं। ये एक्सरसाइज कराना है, ऐसे ये करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस पे तो काम करें, बट सबसे पहले आप फोकस इस चीज़ पे करें कि पेशेंट से हिस्ट्री कैसे लेना है। और हिस्ट्री कैसे लेंगे, जब तक हमने प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं आएगा तब तक हम हिस्ट्री अच्छे से नहीं ले सकते। हिस्ट्री लेना और एक पेशेंट को एग्जामिन करना, असेसमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप स्किल सीख गए तो आप जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाओगे वो बहुत ईजी होंगे। फोर्थ पॉइंट है वो है स्टे ऑर्गेनाइज। आप जो भी काम कर रहे हो डेली, आज क्या किया, कल क्या करना है, उसको एक नोट डाउन करो। आप जो भी सीख रहे हो डेली उसको नोट डाउन करोगे तो इन फ्यूचर में फिर वैसा केस आया तो आपको ज़्यादा मुश्किल की सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप नोट डाउन करके रखोगे। क्योंकि कभी कभी हमें स्पेसिफिक डे पे स्पेसिफिक पेशेंट केस देखने को मिलता है, तो अगर हम नोट डाउन करेंगे तो इन फ्यूचर में हम रिव्यू करके और उस पर काम करके हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हो या एग्जामिनेशन हो, उस किसी भी चीज़ को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। हाँ, मैंने इस दिन ऐसे किया था, ये एक्सरसाइज किया था तो थोड़ा पेशेंट को पेन फील हो रहा था, बट अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक्सरसाइज कराऊंगा तो शायद कम पेन हो। तो अगर हम नोट करेंगे, ऑर्गेनाइज रहेंगे, तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। 6 पॉइंट है वो है लर्न बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। हम थ्योरेटिकली तो बहुत पढ़ते हैं कि ऐसे एग्जामिनेशन करना है, ऐसे पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, ये ऐसे ऐसे बताना है, बट इसके बियॉन्ड भी हमें सोचना होगा कि हमें पेशेंट से कैसे इंटरेक्शन करना है। अगर हम नॉर्मली एग्जामिनेशन करें तो पेशेंट ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएगा, बट हम खुल के बात करें, कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में पेशेंट खुल के बात नहीं करना पड़ता है, तो हमें जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है उससे बाहर निकालना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू पेशेंट एजुकेशन, उसकी एजुकेशन लेवल क्या है, उसकी साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, वो किसी भी टॉपिक पे कितना वो है अवेयर है। अगर पेन है तो पेन में कोई भी जो पेशेंट होगा वो ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील करेगा, ज़्यादा मतलब मुश्किल में होगा, तो उसको वैसे ही बात करना है। टेक्स्ट बुक में ये सब नहीं मिलेगा, बट आपको पेशेंट को देख के उसके अकॉर्डिंग बात करना है कि अगर पेशेंट ज़्यादा एज का है तो उसके साथ कैसे बात करना है। जैसे ज़्यादा एज के पेशेंट होते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ में बात करनी पड़ती है। हाँ, ये थोड़ा एक्वार्ड लग सकता है, बट उनसे तेज बात करेंगे तो उनको क्लियरली सुनाई देगा, बट ये टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। तो हमें देखना चाहिए कि पेशेंट कैसे है, उसके अकॉर्डिंग उनसे बात करना चाहिए। 7 पॉइंट है वो है बी एम्पैथेटिक एंड पेशेंट सेंटर्ड। यानी इसका मतलब ये है कि जितना हो सके उतना पेशेंट के साथ रिलेशनशिप बनाएं। पेशेंट्स के साथ कैसे उनको जो भी पेन वगैरह है, जो भी डिफ़िकल्टी है, उसको आप मैक्सिमम कैसे उसको कम कर सकते हो, उस चीज़ पे फोकस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो भी हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है पेशेंट के साथ, वो पेशेंट से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि फालतू की बातों पे। अगर हम ज़्यादा इधर उधर होंगे तो बहुत सारे पेशेंट भी होते हैं जो आउट ऑफ टॉपिक बात करते हैं, तो हमें कोशिश ये करना है कि पेशेंट से रिलेटेड ज़्यादा हम बात करें। उनका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिजीज या कंडीशन है, उससे रिलेटेड ज़्यादा उसके बारे में जानने की कोशिश करें। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी हैं जो आपको अगर फॉलो करोगे आप तो आपके लिए और ईजी हो सकता है। तो सबसे पहले है टाइम मैनेजमेंट। अब देखो, हम इंटर्नशिप करते हैं या पोस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो हमारे टाइम की जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, तो हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि अगर हम जा रहे हैं इंटर्नशिप पे जा रहे हैं, पोस्टिंग पे जा रहे हैं, तो वो तो टाइम लगना ही लगना है। कुछ टाइम घट भी जाएंगे तो हम कैसे अपने टाइम को मैनेज करें। कुछ ऐसे काम हैं जिसे हम करना इम्पोर्टेंट नहीं है, इन लॉन्ग टर्म में उससे कोई बेनिफिट नहीं है, तो उसको बाद में क्यों ख़त्म करें, पहले ही छोड़ दो उस काम को।
और आज के टाइम में स्मार्टफोन तो बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो स्मार्टफोन में यूज कर रहे हैं, देखिए क्या क्या आपका एक्टिविटी है जो लॉन्ग टर्म में उससे आपको बेनिफिट नहीं है या नुकसान ही है, तो उस चीज़ को कम करके और भी बहुत डेली लाइफ में टाइम मैनेजमेंट करके आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। जो सेकेंड है वो है हेल्थ मैनेजमेंट। आपको हेल्थ का मैनेज करना ही होगा। हॉस्पिटल्स में भी आपको कोई वो नहीं करने लगेगा, आपका अगर हेल्थ खराब हो तो कोई भी आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है। इसलिए आप प्रॉपर डाइट लें और जितना हो सकता है बॉडी को हेल्दियर बनाएं। जितना आपके बॉडी में जितना स्ट्रांग होंगे आप बॉडी से, उतना ही पेशेंट को आप इजीली देख पाएंगे। अगर आप वीक है और कोई हैवी पेशेंट मिल जा रहा है तो एक दिन किया, एक दिन आपने देखा, ठीक है, अगर उसका अगले दिन क्या होगा, आप फटीग में फील करोगे, वीकनेस फील करोगे, पेन फील होगा, और फिर 2-4 दिन नहीं मिला, फिर मिल गया हैवी पेशेंट। तो इससे बढ़िया ये है कि आप उतने स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि कितना भी हैवी से हैवी पेशेंट मिले आपको ज़्यादा पेन वगैरह, आपको ज़्यादा फटीग वगैरह फील ना हो। हाँ, मेरा हेल्थ तो अभी सही नहीं है, मेरा भी कुछ हेल्थ इशू की वजह से वेट लॉस हुआ, बट मैं जैसे ही आप फुल रिकवर करूँगा तो मैं भी अपना हेल्थ को इंक्रीज करने का जरूर कोशिश करें। ऐसे भी पॉइंट है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए, जैसे टेक्नोलॉजी। फिजियोथेरेपी में भी बहुत नए टाइप की मॉडलिटी आ रहे हैं, तो कोशिश करें जो भी मॉडलिटी आ रहा है उसको एक बार अच्छे से सीख लें। हाँ, कोई सारे हॉस्पिटल्स में जाओगे ना तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मशीन तो सेम ही होते हैं, जैसे लेजर का हो गया, टेंस का हो गया, IFT का हो गया, बट उसके जो सेटिंग्स वगैरह होते हैं, जो उसके जो होम पेज वगैरह होते हैं, जो भी वो अलग अलग डिफरेंट कर सकते हैं। तो आप ये कर सकते हो, उनके साइट्स पे जाके उन मशीन्स के बारे में पढ़ लोगे तो आपको उसे हैंडल करने में बहुत ईजी होंगे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है टीम वर्क। अगर आप कहीं पे भी बात कर रहे हैं तो आप किसी को ज़्यादा वो ना समझो, सबको रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आप भी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ ही काम करोगे। कुछ स्टूडेंट नए कॉलेज के स्टूडेंट्स मिलेंगे तो उनके साथ रिलेशनशिप बनाओ, उनसे बात करो, क्योंकि वो भी कुछ बेस्ट सीखे होंगे, तो उनसे तो आपको सीखने को मिलेगा। तो आपको टीम वर्क में काम करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।